हेलो अगेन, वेलकम बैक। इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस 2 पे आप सभी का स्वागत है। इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस 1 का वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है। उस वीडियो में हमने देखा था, पीछे से एक बार चलते हैं शॉर्ट में। उस वीडियो में देखे थे कि इंश्योरेंस क्लेम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अगला पेज में हमने देखा था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के सारे सैंपल्स जो हैं वो एक्सप्लेन करा था हमने, देख लीजिए। और क्लेम फॉर्म को भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि कैसे भरते हैं। ठीक है, अब आ गई बात पार्ट 2 में कि क्लेम को इंटीमेट कैसे करेंगे। ठीक है, मेन है, बहुत सारे कस्टमर्स जान नहीं पाते हैं कि क्लेम कैसे इंटीमेट करना है। ठीक है, तो बहुत सारे मल्टीपल्स ऑप्शन हैं। क्लेम कैन बी इंटीमेटेड थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, इसमें है क्या कि पहला ऑप्शन आप देखें तो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन जो है, फ्रॉम सर्विस सेंटर इफ पॉलिसी टेकन फ्रॉम शोरूम डीलरशिप। यहाँ पर इफ क्यों लगा ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सर्विस सेंटर से क्लेम करवाया जा सकता है और सबसे कन्वीनियंट तरीका है अगर पॉलिसी सर्विस सेंटर से लिया गया है या शोरूम से लिया गया है, डीलरशिप से लिया गया है। देखिए, पॉलिसी एजेंट से भी लिया जाता है और जिस कंपनी की गाड़ी है उसके शोरूम से भी लिया जाता है। जो पॉलिसी शोरूम से ली गई होती है, अगर मान लीजिए मारुति की गाड़ी है और मारुति से इंश्योरेंस आप लेते हैं, तो डीलरशिप पर्सन के पास क्या रहता है, मारुति के इंश्योरेंस का पोर्टल होता है जिस पर वे क्लेम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, वेब के जरिए। और सारे क्लेम के रिकॉर्ड्स, जो क्लेम के अमाउंट आने होते हैं, जाने होते हैं, कौन सर्वेयर डिपीट होते हैं, वो सारी चीज़ें उस पर मेंटेन होती है। तो इसलिए वर्कशॉप मैक्स बहुत सारे वर्कशॉप ट्राई करते हैं कि जो वो पॉलिसी मारुति का हो या हुंडई का हो, जिस ब्रांड की वर्कशॉप है उससे अगर ली गई है तो उसे कैशलेस करना चाहिए। बाकी एजेंट की पॉलिसी को बहुत सारे वर्कशॉप कैशलेस नहीं करना चाहते हैं, ये कारण है। और क्लेम एजेंट वाले पॉलिसी पे नहीं करना चाहते क्योंकि उसके पोर्टल में एजेंट का पॉलिसी नंबर फाउंड नहीं होता है। यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स कहते हैं कि क्लेम आप कर दीजिए सर्विस सेंटर वाले को। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ कुछ पॉलिसी है जिस पे क्लेम नहीं हो पाती है सर्विस सेंटर के वो पोर्टल से। ठीक है, बाहरी पॉलिसी तो एकदम नहीं हो पाती है। और कुछ जो पॉलिसी है वो कस्टमर्स का मोबाइल नंबर, कस्टमर के OTP के ज़रिए होता है। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डीलरशिप में पहुँचें। जो भी इंश्योरेंस है एटलीस्ट वहाँ बेस्ट सजेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप अगला लाइन है, डीलरशिप इंटीमेटिंग क्लेम फ्रॉम देयर पोर्टल, कंडीशन इज दैट पॉलिसी मस्ट बी फ्रॉम OEM पोर्टल, मोस्ट टाइम डीलरशिप पर्सन गाइड कस्टमर फॉर इंटीमेटिंग क्लेम। वही बात हुआ कि जो पोर्टल की पॉलिसी होती है उस OEM की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को कहते हैं OEM। ठीक है, दिस इज मोस्ट कन्वीनियंट वे टू अवॉइड एनी एरर ऑन पॉलिसी एज दे आर एक्सपर्ट इन डेली क्लेम सेटलमेंट। ठीक है, अगर कस्टमर्स वह शोरूम विजिट करते हैं, भले जहाँ की पॉलिसी उनकी हो, तो वर्कशॉप पर्सन जो है उसको गाइड कर देते हैं और पॉलिसी को रीड कर पाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, क्या क्या प्लान लिए हैं। तो वहाँ पर कस्टमर्स अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्या मिल पाएगा, क्या नहीं मिल पाएगा, क्या स्टेटमेंट है। कभी कभार कस्टमर्स की जो एक्चुअल घटना होती है वो कस्टमर्स बाय रिटर्न नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी, मान लेते हैं गाड़ी का कोलिजन हुआ, एक गाड़ी किसी वैन के पीछे जाके टकराई और उस वैन पे सरिया लदा हुआ था, तो वैन से जो टकराई तो कस्टमर की गाड़ी का आगे का पोर्शन डैमेज हो गया और जो सरिया लदा हुआ था उससे टच होकर के ग्लास भी फूट गया। तो बहुत बार कस्टमर्स लिखते हैं कि ये गाड़ी ने ब्रेक मार दिया, मेरी गाड़ी जाके पीछे टकरा गई। तो वहाँ पर जस्टिफाई नहीं हो पाता है कि आपकी गाड़ी की बॉडी ठीक है, बम्पर या आगे का पोर्शन तो डैमेज हुआ है लेकिन ग्लास नहीं कैसे डैमेज हो जाएगा।
स्टेटमेंट नहीं लिखा रहता है, इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। तो ये गाइड करने का काम वर्कशॉप पर्सन को होता है, क्योंकि वर्कशॉप पर्सन पे कस्टमर्स आकर के सीधे बोलते हैं कि हमें ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए और ये पोर्शन सही हो जाना चाहिए। तब वर्कशॉप पर्सन पूछते हैं कि सर एक्सीडेंट कैसे हुआ। वहाँ पे अगर अधूरा स्टेटमेंट कस्टमर बताते हैं तो उसको रिकरेक्ट कर देते हैं वर्कशॉप पर्सन। ठीक है, मैंने कहा ना कि कभी कभी कस्टमर्स पूरी स्टेटमेंट को नहीं लिख पाते हैं, तो वहाँ वर्कशॉप पर्सन गाइड करते हैं। ठीक, तो पहला स्टेप था कि आप वर्कशॉप में आए और क्लेम करें। अगर पोर्टल की पॉलिसी है, वर्कशॉप पर्सन अपने पोर्टल के जरिए कर देंगे, और पोर्टल की पॉलिसी नहीं है तो भी वो गाइड कर देंगे। तो सबसे कन्वीनियंट, सबसे बेस्ट तरीका है कि वर्कशॉप आके आप क्लेम करें। दूसरा है टोल फ्री नंबर मेंशन ऑन पॉलिसी पेपर। जब भी कोई पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी लेंगे, उसमें टोल फ्री नंबर जरूर रहेगा क्लेम इंटीमेशन का, तो वहाँ से क्लेम इंटीमेट करा जा सकता है। ठीक है, और ध्यान रहे क्लेम इंटीमेट का टाइम जो है, क्लेम इंटीमेशन कितने दिन में हो जाना चाहिए? 7 डे के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, लेस देन हो जाना चाहिए, 7 दिन के अंदर क्लेम रेज हो जाना चाहिए। कुछ कंडीशन है, जैसे गाड़ी का कोई टीपी लॉस है, थाना में चला गया, तो वैसे कंडीशन पे लेट हो सकता है। फिर भी अगर वैसी भी कंडीशन है तो वर्कशॉप में आके मिलें, और टोल फ्री पे, अगर वर्कशॉप की पॉलिसी नहीं है तो टोल फ्री पर आप क्लेम कर दें। मैं बार बार कहता हूँ कि वर्कशॉप में आके मिलें। क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्कशॉप के जो पर्सन्स हैं वो डेली का काम करते हैं क्लेम सेटलमेंट का। ठीक है, तो आपकी पॉलिसी में क्या है और आपकी डैमेज क्या है और आपकी स्टेटमेंट क्या है, वो सबको रिलेवेंट करके बेस्ट गाइड कर देते हैं। ठीक, तो टोल फ्री नंबर से आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ, कुछ कंडीशन है, जैसे की लॉसेस का है तो क्लेम इंटीमेट हो जाना चाहिए 24 आवर के अंदर। गाड़ी की अगर चाबी गुम हो गई तो समझ रहे हैं कितनी बड़ी लायबिलिटी हो जाती है इंश्योरेंस के लिए। अगर चाबी गुम हो गई और आप 5-7 दिन तक क्लेम नहीं रेज किए हैं, और 5-7 दिन तक किसी चोर ने चाबी आपका पा लिया और वो गाड़ी को चोरी कर लेंगे, तो वैसे कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जब की लॉस का मसला हो तो 24 आवर के अंदर ही आपको क्लेम कर लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए टोल फ्री नंबर की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी 24 आवर के अंदर कस्टमर वर्कशॉप नहीं पहुंच पाते। ठीक है, मोबाइल ऐप, ये भी बहुत कन्वीनियंट तरीका है। मोस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो मोबाइल ऐप ज़रूर उस कंपनी का डाउनलोड कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो आप इंश्योरेंस करते हैं, कभी कभार पेमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है और इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है, तो वहाँ आपको अपडेट मिल जाएगा मोबाइल ऐप पर। ठीक है, मान लीजिए आप HDFC की पॉलिसी लेते हैं तो HDFC अर्गो का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपका पॉलिसी एनी टाइम रहेगा। क्लेम भी करना है तो उसे क्लेम भी कर सकते हैं, क्लेम का स्टेटस जानना है तो क्लेम का स्टेटस भी जान सकते हैं मोबाइल ऐप के जरिए। ठीक है, तो ये हो गया मोबाइल ऐप का प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। थ्रू व्हाट्सअप, बहुत सारी कंपनियां हैं जो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाती है, जैसे ICI हो गया, HDFC हो गया, जो भी है, टाटा AIG हो गया। और व्हाट्सएप के इंटरफेस से आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, जैसे कैशलेस गैरेज फाइंड आउट करना है, पॉलिसी में कुछ सुधार करना है, क्लेम इंटीमेट करना है। ये सब चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर सुविधा मिल जाएगी, जिस कंपनी की आपकी इंश्योरेंस है उसके व्हाट्सएप से। ठीक है, तो व्हाट्सएप से भी क्लेम करा जा सकता है। थ्रू वेब एड्रेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जिस कंपनी का आपका इंश्योरेंस है, अगर डीलरशिप से नहीं है तो वैसे कंडीशन पे क्या है कि वेबसाइट, मान लीजिए HDFC का पॉलिसी है, HDFC अर्गो, इसके वेबसाइट पे जाएंगे और क्लेम वाला टैब पर जाएंगे
वहाँ पे पॉलिसी नंबर मांगेगा, बेसिक डिटेल मांगेगा। बेसिक डिटेल कहा जाए तो जो क्लेम फॉर्म में डिटेल था, जैसे पॉलिसी डिटेल हो गया, दूसरा ऑनर का डिटेल हो गया, तीसरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितना बजे हुआ, और एक्सीडेंट का डिस्क्रिप्शन हो गया, चौथा ये भी हो गया, और पांचवा गाड़ी कौन चला रहे थे एक्सीडेंट के टाइम पर। ये सब डेटा मांगती है, उसके बाद क्लेम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तरीका था क्लेम जनरेट करने का। तो ये इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस मैंने डिस्कस किया, 2 पार्ट में डिस्कस किया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। फर्स्ट पार्ट में मैंने डॉक्यूमेंट्स का सैंपल भी बताया, और सेकंड पार्ट में क्लेम किस किस के जरिए हो जाती है वो भी बताया, और क्या सावधानी बरतनी है वो मैंने तो बता ही दिया कि आप, पहला सावधानी तो यही है कि वर्कशॉप ज़रूर विजिट करें। वर्कशॉप विजिट करें जहां आपको काम करानी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वर्कशॉप के पर्सन्स हैं, वो डेली क्लेम को देखते हैं, कहाँ रिजेक्ट हो सकती है, कहाँ कम मिल सकता है, और क्या कस्टमर का डिमांड है, ये सब को कोरिलेट करके वो बेस्ट आपका जो घटना का कारण है उसमें बेस्ट वो आपको गाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। कभी कभार मैंने बताया था कि छूट जाता है, जो घटना होती है एक्चुअल घटना में कुछ चीज़ें छूट जाती है, और कस्टमर उसको छोड़ करके ही ऑनलाइन क्लेम कर देते हैं, वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो वर्कशॉप विजिट करें, वहाँ पे गाइड करेंगे और क्लेम करवा देते हैं। ठीक है, दूसरा सावधानी ये है कि जिस सेगमेंट की आप गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो मोटरसाइकिल की लाइसेंस वैलिड होनी चाहिए, और अगर कार चला रहे हैं तो वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा। तीसरा भी सावधानी अगर कहा जाए तो गाड़ी की जो कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी है, उस सीटिंग कैपेसिटी के तहत, ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्या हो गया, वैलिड लाइसेंस, वैलिड डीएल। ठीक, तीसरा जो है सीटिंग कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी के अंतर्गत ही आपका गाड़ी एट ए टाइम ऑफ एक्सीडेंट फील्ड होना चाहिए। सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कार में 5 आदमी बैठते हैं, कभी कभार बच्चे उच्चे लेकर के 6 आदमी बैठ जाते हैं, तो वैसे कंडीशन पे सीटिंग कैपेसिटी एक्सीडिंग का क्लॉज लग करके क्लेम नहीं मिल पाता। ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत है। डीएल वैलिड होना चाहिए, बता ही दिया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और अगले कुछ टॉपिक के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा। थैंक यू।